जो कथा चलती है ये ठाकुर जी के उत्सव है। भोलेनाथ ने कहा, बोले मैया हमें तेरे हीरा मोती नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हम तेरे लाला का दर्शन करने के लिए कैलाश से आए हैं। मैया यशोदा ने देखा कानन में बिच्छू है, गले में सर्प है, इतना भयानक रूप है। तो मैया यशोदा ने कहा, बोले बाबा छोरा को दर्शन मैं तो नहीं करा, तेरे रूप ही इतना भयानक है कि मेरा लाला देखेगा ना तो डर जाएगा। भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं, अरे मैया ये तो छोटे मोटे सर्प है, तुझे क्या पता कि तेरा जो लाला है ना वो तो शेष पर शयन करने वाला है। भोलेनाथ ने कहा, मैया दर्शन तो तुमको कराना ही पड़ेगा। तो मैया यशोदा ने कहा, बोले बाबा जी चाहे महल का दूसरा दरवाजा खुलवाना पड़े लेकिन तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं। भोलेनाथ महल के बाहर चिमटा गाड़ा और समाधि में बैठ गए। कभी तो कराएगी। इधर ठाकुर जी को पता चला ठाकुर जी को पता चला कि भोले बाबा दर्शन करने की ताई आए हैं लेकिन मैया दर्शन नहीं करवा रहे। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे भले आदमी मैं तो तेरा दर्शन करने के लिए कैलाश से चल करके आया हूं पर यहाँ मैया दर्शन नहीं करवा रही। पर भगवान ने जैसे ही सुना तो आज पीले पीतांबर में हमारे ठाकुर जी मचल गए और रो रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्रों पर आंसू ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल के पुष्प पर ओस का कण पड़ा। ठाकुर जी चुप ना है रहे। मैया ने कहा, ऐसा लगे काउदारी की आपको नजर लग गई। हाँ तो एक दो गोपी आई। गोपियों ने कहा, बोले मैया ऐसा ही लगे। तो मैया ने नजर उतारी लेकिन कछु ना भयो। बोले मैया मुझको तो ऐसा लगे ये जो बाबा जी है ना ये कछु जंतर मंतर कर वो जाने। हाँ ये बाहर समाधि में बैठो है ना, याई ने हमारे छोरा को कछु कहो है। और यदि ये झाड़ू लगा दे तो ऐसे पूछ ले। यशोदा मैया ने कहा कि एक बार ये बाबा जी से पूछे आप। एक गोपी आई और भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा जी तो पे कछु जंतर मंतर करवो आवे के ना है, कछु झाड़ो जपा तो देवो आए। हमारी यशोदा के लाला को नजर लग गई है। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले गोपी हम तो खानदानी तांत्रिक हैं, हमारा तो पूरा खानदान झाड़ो झपाटन कोई काम करे। भोलेनाथ को लेकर के आई गोपी। भोलेनाथ ने देखा कि ठाकुर जी मचल रहे हैं तो मैया यशोदा ने अपने लाला को भोलेनाथ की गोद में दिया। भोलेनाथ ने मन ही मन में कहा, बोले देख भैया दादा कन्हैया मुंह पे कछु झाड़ो झपाटो देखो नहीं आवे। हाँ मैं तो बहाने से आया हूँ और भैया इज्जत को सवाल है, मेरी नाक नहीं कट जाए। हाँ तू चुप है जा।
भगवान चुप नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा ले तेरे माथे पे चंदन लगा दो। भोलेनाथ तो पूजन करना चाहते हैं, माथे पे चंदन लगा, बोले अब चुप हो जा, पर भगवान चुप नहीं हुए। तो ले भैया तेरे पावन में पूछ दो। पावन में जैसी ही चंदन लगाया और भोलेनाथ के नेत्रों से आंसू पैरों पर गिर पड़े। भोलेनाथ ने कहा हे ठाकुर प्रभु सरकार, आपके नेत्रों पर आंसू बड़े शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु आपके चरण कमल कितने सुंदर हैं। इतना कहा यशोदा का बेटा खिलखिला करके हंस पड़ा। भोलेनाथ रोने लगे। जैसे